मॉर्निंग पेरेंट्स, हैव अ नाइस डे। आज मैं डे 26 में बढ़ रही हूँ। जैसा कि इससे पहले मैंने डे 1 से लेकर डे 25 तक की सारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, तो आप अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है क्या, डे 1 से लेकर डे 25 तक, ठीक है। तो अब हम डे 26 में बढ़ रहे हैं। डे 25 में इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, क ख। आज हम पढ़ेंगे क्या, ग पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटबुक तैयार कर लीजिए अपने बच्चों के लिए। ओके, तो आप इस तरह से कर लीजिए। डे 26 में आपको ये करवाना है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 27 में आपको क्या कराना है, घ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 लाइन दी हुई है, तो आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। एंड आपको जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ अपने क्लास में बच्चों को, जैसे कोई भी चीज़ लिखवाती हूँ, कोई भी लेटर लिखवाती हूँ, उसके साथ साथ उस लेटर के बारे में बताती हूँ कि A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है, या फिर क ख पढ़ा रहे होते हैं तो क से क्या होता है, ग से क्या होता है, इस तरह से कराते हैं। ओके, तो हमें क्या कराना है, डे 27 में घ लिखवाना है। डे 28, ओके, डे 28 में आपको क्या कराना है, रिवीजन कराना है। जैसे कि मैंने लिखा है घ घ, इस तरह से आप दे दीजिए, 4 लाइन बना दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको नोटबुक तैयार करना होगा अपने बच्चों के लिए, ताकि उन्हें और आसानी हो लिखने में, ठीक है। तो डे 28 में आपको कराना क्या है, रिवीजन कराना है। डे 29, ओके, तो डे 29 में अंगा मैंने दिया है। अंगा से होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो आप जो भी कुछ भी पढ़ा रहे हो तो उसका मतलब भी अपने बच्चों को बताते रहिए, ताकि उनको और आसानी हो समझने में। एक तो उनकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगी और साथ साथ उनके माइंड में इम्प्रूवमेंट होगी, ताकि वो समझ सके कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो डे 29 में मैंने क्या लिखा है, अंग लिखा है, तो आपको ये कराना है डे 29 में। ओके, डे 30 में मैंने रिवीजन करने के लिए दिया है। जैसे कि अभी तक हमने क ख ग घ अंग तक पढ़ा लिया है बच्चों को अच्छी तरह से, तो हमने कराना क्या है, इसका रिवीजन कराना है। ओके, तो जैसे कि मैंने इस तरह से तैयार किया है नोटबुक, आप भी इस तरह से नोटबुक को तैयार कीजिए, अपने बच्चों को लिखने के लिए दीजिए। मुझे पता है अच्छे से कि बच्चे अच्छे राइटिंग देखेंगे तो उन्हें बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, और वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि अगर उन्हें कलरफुल कुछ मिल जाए या फिर कुछ बना हुआ मिल जाए तो वो उसे कलर करेंगे। आप कुछ भी करा सकते हैं, एक्टिविटी के थ्रू आप क ख ग को दे सकते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से अपने माइंड से सोचकर भी दे सकते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अभी क ख ग घ अंग तक रिवीजन करने के लिए। ओके, इंग्लिश, ओके, तो इंग्लिश में हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया डे 1 से लेकर डे 25 तक, ठीक है। तो अभी डे 26 में हम क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, अभी तक हमने पढ़ाया क्या है, ए से लेकर एल तक अल्फ़ाबेट पढ़ाया है। अब हम इसको अलग अलग मेथड से अपने बच्चों को रिवीजन कराएंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है मिसिंग लेटर, ठीक है। तो आप इस तरह से मिसिंग लेटर लिखने के लिए दीजिए व्हाट कम्स आफ्टर, मैंने इस तरह से दिया हुआ है। ये एक तरफ का मिसिंग ही लेटर हुआ बच्चों के लिए, ठीक है। तो जैसे ए है, ए के बाद क्या आता है, सी है तो सी के बाद क्या आता है, जे है तो जे के बाद क्या आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग, तो ए के बाद क्या होता है, सी के बाद क्या होता है। इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो डे 26 में आपको मिसिंग लेटर कराना है, व्हाट कम्स आफ्टर कराना है। डे 27 में आपको रिवीजन कराना है, राइट अल्फ़ाबेट ए टू एल तक 3 टाइम्स। आपको ये 3 बार लिखवाना है डे 27 में, अल्फ़ाबेट ए टू एल तक 3 बार आप इसे 3 टाइम्स करके लिखवाइए, ताकि उनका रिवीजन भी होता रहे, उनकी राइटिंग भी अच्छी होती जाए। डे 28 में आपको एम लिखवाना है। एम फॉर क्या होता है आपको पता ही होगा। इस तरह से आप एक एक लेटर जो लिखवा रहे होते हैं, एक एक लेटर को आप उनसे पूछते रहिए कि ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, एम फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है। इस तरह से आप उनसे पूछते रहिए बीच बीच में, ठीक है। तो डे 28 में हम क्या पढ़ा रहे हैं, एम पढ़ा रहे हैं। डे 29, ओके पेरेंट्स, तो डे 29 में हमें क्या पढ़ाना अपने बच्चों को, एन फॉर क्या होता है, नेक्स्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डे 29 में कराना है, एन लिखवाना है।
डे 30। ओके, तो डे 30 में आपको कराना क्या है, ओ लिखवाना है। ठीक है, अपने बच्चों से ओ लिखवाना है, आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में उनसे ओ लिखवाना है। देन उसके बाद आपको कराना क्या है, आपने जितना तक पढ़ा लिया उसका आप बीच बीच में आप रिवीजन भी करा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे का माइंड जो होता है वो बहुत फ्रेश होता है। उनसे जितना लिखवाएंगे आप, उनको उतना समझ में आएगा। ठीक है, प्री प्राइमरी के बच्चों का होता क्या है कि प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनका माइंड जो होता है वो बहुत ये होता है, जैसे कि अगर उनसे आप लिखवा कर कुछ भी कराते हैं तो वो फटाफट कैच करते हैं। लेकिन आप वही उनसे ओरल बाय ओरल करवाते हैं तो वो जल्दी कैच नहीं कर, वो करते हैं लेकिन जल्दी नहीं कर पाते। इसलिए छोटे बच्चों का रिटन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप उनसे जितना हो सके उतना उनसे रिटन करवाइए, इस तरह से जिस तरह से मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैथ में हमें क्या कराना है, डे 26 में मिसिंग नंबर। अभी तक हमने अपने बच्चों को पढ़ा क्या लिया है, नंबर में 1 to 20 तक नंबर पूरे अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब आप उस नंबर को आप अलग अलग मेथड से कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मिसिंग नंबर। ओके, तो मिसिंग नंबर इस तरह से आप दे दीजिए, या फिर देखिए मैं इस तरह से क्या कर रही हूँ, एक ट्री बना रही हूँ। इस तरह से ट्री बना लीजिए। ठीक है, आप उस ट्री के अंदर अपने बच्चों को बोलिए कि आप नंबर लिखो। जैसे कि बच्चे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से क्या करेंगे, बच्चे लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या कराएं, उनसे कलर करवा दें। तो आप कुछ भी एक्टिविटी करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आप उनसे बोलें कि कलर करो अब इसके अंदर। ओके, तो इस तरह से, जैसे कि मेरे पास अभी है 2 कलर, ये एक है ग्रीन कलर, एक है ब्राउन कलर। तो जैसे कि अब मेरे पास ये क्रेयॉन से हम ट्री को क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तो फिर वैसे ही आपको कराना है, जैसे अपने बच्चों से ट्री के अंदर अपना नंबर लिखवा लेने के बाद नंबर, और आप क्या करें उनसे कि कलर करो आप इसको। तो उन्हें क्या होगा, एक तो कलर में भी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि बच्चों को कलर करना बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। ओके, तो इस तरह से क्या करेंगे, बच्चे कलर कर देंगे। तो आप उन्हें कोई भी फन एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। उन्हें एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। डे 26 में हमें ये कराना है। डे 27 व्हाट कम्स आफ्टर। ओके, तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, नंबर कुछ दिया है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इस तरह से कर दिया है। जैसे 1 लिखा है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। इस तरह से क्या करेंगे, बच्चे लिखेंगे और उन्हें समझ में भी आएगा कि हाँ 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है। तो उन्हें आसानी हो जाएगा। नंबर भी एक तो उनका नंबर भी रिकग्नाइज हो जाएगा कि हाँ अब 1, जैसे कि 1 लिखेंगे, अब फटाफट उनके दिमाग में चलेगा कि अरे 1 के बाद तो 2 आता है, 2 कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डे 27 में कंप्लीट कराना है। डे 28। ओके, तो डे 20 में फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिवीजन। ठीक है, तो आपको बार बार एक ही चीज़ को रिवीजन कराते रहना होगा, ताकि उन्हें आसानी हो समझने में। जैसे मैंने लिखा है 11 12 13 14 15। तो आपको टेंशन्स करते हुए, बताते हुए अपने बच्चों से क्या कराना है, रिवीजन कराना है। डे 29। डे 29 में फिर मैं रिवीजन करा रही हूँ अपने बच्चों को। तो जैसे कि लिखा मैंने 16 17 18 एंड 20। इस साइड को दिख रहा होगा 20 मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपको डे 29 में ये कराना है रिवीजन। ठीक है, तो आपको इस तरह से, जिस तरह से मैं बनाई हूँ, आप भी इस तरह से टेंशन्स बताते हुए उनसे कराएं। डे 30। ओके, तो अभी मैं डे 30 में कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ लेकर आई हूँ। तो ये है एक फन एक्टिविटी, जिस तरह से मैंने एक बटरफ्लाई बनाया है।
तो ये क्या बन गया, एक बटरफ्लाई, बहुत ही प्यारा सा बटरफ्लाई मैंने बनाया है। आप भी इस तरह से देखकर बना सकते हैं। तो ये एक क्या हो गया, फन एक्टिविटी हो गया। आपने जैसे कि मैंने लिखा है क्या, एक्टिविटी राइट द नंबर्स 1 to 20। ओके, तो इस तरह से आप करा लीजिए अपने बच्चों से। आप कराना क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ डैश डैश करके दिया हुआ है। तो आपको बच्चों से कराना क्या है, जैसे कि दिया है, जैसे अब आपको लिखवाना क्या है, नंबर लिखवाना है। राइट द नंबर 1 to 20 तक हमने कंप्लीट किया। अब 1 2 कराना है, 1 2 3 4 5 इस तरह से कराना है। जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे 6 7 8 9 10। एक तो खुशी होगी क्या कि मुझे बटरफ्लाई को कलर भी करना है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले तो वो फटाफट नंबर लिखेंगे। सारा कॉन्स्टेंट जो होता है वो बच्चे बटरफ्लाई पे लगाएंगे। जितना भी उनका ध्यान जो होता है वो इस पर ध्यान देंगे। एंड इस तरह से क्या करें, मैंने लिख दिया 20 तक। अब इसको कराना क्या, अपने बच्चों से कलर कराना है। सो पेरेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ कलर लिया हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने बच्चों से क्या कराना है, कोई भी एक कलर को पिक करवाना है। उससे उन्हें बोला है कि आप उस बटरफ्लाई को कलर करो। और बटरफ्लाई जितनी कलरफुल की होती है बच्चे को उतना अच्छा लगता है ना। तो जैसे कि मैं कर रही हूँ ये रेड कलर। एक तो रेड कलर उनको ध्यान होगा, आप बच्चों से क्या कहेंगे कि रेड कलर से करो, तो बच्चे क्या करेंगे, रेड कलर को उठाएंगे और इस तरह से पेंट करेंगे। उन्हें क्या दिखेगा, रेड कलर दिखेगा। उन्हें क्या, एक तो याद भी होगा कि हाँ अरे ये तो रेड कलर है, रेड कलर इस तरह से होता है। ठीक है, तो और वो जहाँ कलर कर रहे होते हैं वहाँ उनको जैसे कि लिखा हुआ है 1 to 5 तक यहाँ पे, तो 1 to 5 तक उन्हें ध्यान रहेगा कि हाँ ये तो 1 to 5 तक मैंने कंप्लीट किया है। तो साथ साथ नंबर भी याद होता रहेगा और उन्हें पेंटिंग भी आएगी करने के लिए। इस तरह से कर दिया मैंने। अब अदर साइड क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे ये कलर उठाओ। ठीक है, तो मैंने जैसे कि उठाया है स्काई कलर। अब स्काई कलर से मैं इधर पेंट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एक तो कलर वो करेंगे तो उनका ध्यान जो रहेगा एक कलर पे भी रहेगा एंड उनका ध्यान रहेगा नंबर जो लिखा हुआ उस पे भी। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया ये। अब क्या करेंगे, हम येलो कलर लेंगे। तो येलो कलर से हम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे, ऑरेंज कलर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बटरफ्लाई होती है वो कलरफुल होती है तो और भी अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया ये। हम क्या करेंगे, ये ग्रीन कलर उठाएंगे। ग्रीन कलर से इसको करेंगे हाफ हाफ करके करेंगे। यहाँ तक हाफ हमने किया ये। अब हम करेंगे क्या, ऑरेंज। ये हम पूरा येलो से कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, बटरफ्लाई बनाया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये बटरफ्लाई मेरा। ठीक है, तो आप डे 30 में इस तरह से अपने बच्चों को एक्टिविटी भी कराएं और उन्हें ये बताएं कि हाँ आपने ये नंबर आपको याद भी करना है एक्टिविटी के थ्रू। सो पेरेंट्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे।